7 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रश्न बाबा ने किया, ईश्वरी प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर में बाबा ने बताया, ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते ये बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते, मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये महिमा किसकी थी? तुम माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंचे ते ऊंच भगवान वही है, ऊंचे ते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह है बेहद का बाप। वो परमात्मा है, बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता। कौन सी मनुष्य सृष्टि का रचयिता? स्वर्ग दिव्य गुणों वाली दुनिया का रचयिता। कलयुगी दुनिया का वह रचयिता नहीं। कलयुगी दुनिया तो अपने आप ही आ जाती है, लेकिन नई दुनिया स्वर्ग का वो रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक हुआ आत्माओं का बाप। आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकारी है, आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को ये शरीर मिला हुआ है, क्या करने के लिए? पाठ बजाने के लिए। सभी आत्माओं को पाठ बजाने के लिए शरीर मिला है। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाते भी है, ओ गॉड फादर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सारी मनुष्य सृष्टि इतनी बड़ी है, लेकिन बीज रूप कौन है? परम पिता परमात्मा। ये है उल्टा झाड़। प्रत्येक झाड़ का बीज नीचे और टालियाँ ऊपर होती हैं, लेकिन ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर का रहने वाला है, और हम ही सभी टालियाँ नीचे की रहने वाली हैं। बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर, तो ऊपर में नजर जाती है। सभी आत्माओं का फादर एक परम पिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची। उनसे ऊंची महिमा किसी की हो नहीं सकती, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप, और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदि देव महावीर एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। इसलिए शास्त्रों में दिखाया गया है, ब्रह्मा के मुख के द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को एडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परम पिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। ये समझना है, गॉड इज वन, फादर इज वन। भगवान एक है।
अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई हैं। फादर को भूलने कारण सभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए हैं। फादर को न जानने कारण बहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। निधन के बन पड़े हैं, वर्षा मिलता ही उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। जो हमारे पिता का घर वही हम आत्माओं का घर है। तो परम पिता परमात्मा कहाँ रहते? मूल वतन में। और हम आत्माएं भी वही की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई और पाठ बजाते बजाते अपने घर को और अपने पिता को भूल गई। आत्मा कहेगी, बाबा ने कहा हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी। आत्मा कहेगी वह स्वीट होम गॉड फादरली होम निराकारी दुनिया। इन वतनों को जानना है। 3 लोक कहते हैं ना। बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ऊंचे तो ऊंचे है बाप, करण करावन हार, क्रिएटर डायरेक्टर परम पिता परमात्मा है। जीवन के लय पर सांसों के स्वर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है। करण करावन हार परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाबा कहते देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा ही तो यादगार है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्हों का यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं। राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान वाच में ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते। जिन्होंने मंदिर बनाया उन्हें खुद ही पता नहीं है कि ये किसका यादगार बना रहे, ये क्या है, कि कुमारियाँ कौन, अधर कुमारियाँ कौन है। जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो ये आदि देव हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं, वह किसका बच्चा है? बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं, बाबा आते ही नहीं है। गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म की अति ग्लानि होने लग जाती तब मैं आता हूँ। तो बाबा कहते इस समय ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती वह समझना चाहिए। बाबा समझाते मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जब उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। मूर्तियाँ एक दूसरे के सामने होंगी। सभी की आंख खुली होगी, अर्थात दृष्टि दे रहे हैं। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। संगम युग है आस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में
मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। तुम बच्चे जानते हो ये है मृत्यु लोक। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। मृत्यु लोक अर्थात अचानक किसी की भी मौत हो जाती है। अमर लोक अर्थात 150 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही व्यक्ति शरीर छोड़ता है। यह है रौरव नरक। घर घर में दुख अशांति है। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावनता जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? आत्मा परमात्मा अलग रहे भोकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। पूरा हिसाब हो गया ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्होंने ही हैं। इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। भारत है ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड। भारत देश की महिमा महान। परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया है ये है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा जो चलता ही रहता है। इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान सुदर्शन चक्रधारी बनते वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज था तो और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य था। उन पर कोई जीत पा न सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह है परम पिता परमात्मा गॉड फादर। बाबा कहते इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है। सिर्फ मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति रखी है लेकिन गुणों का नाम निशान नहीं है। दिव्य गुण सारे समाप्त हो चुके हैं। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है। अपने धर्म का पता नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप। उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो गॉड फादर फादर भी है। फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तो टीचर भी है जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है। तो सदगुरु भी है। व्यक्ति गुरु को क्यों करता है? सदगति के लिए। तो वह सदगुरु भी है। उनको कोई फादर नहीं। वह है सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्यांत की नॉलेज को नहीं जानते। सदगति दाता भी सबका वह एक है। उनका कोई गुरु नहीं। वही बेहद का बाप बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है। बाप समझाते भारत जब कंगाल पतित है पतित बनाती है रावण माया। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। पहले देवी राजस्थान था और अभी भारत आसुरी राजस्थान है। सतयुग में देवी राजस्थान था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत ही ऊंचित ऊंच अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा। और सब खंड
ख़त्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पति सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। कितना ऊंचा बाप का पार्ट है, जो कितनी चीची दुनिया को कितनी सुंदर दुनिया बना देते हैं। ऐसा पार्ट किसी मनुष्य का हो ना सके। सुख शांति की चाहना तो सब रखते हैं, लेकिन वो मिलेगी कहाँ से ये किसी को पता नहीं। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। ये विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप कहते गीता का रचयिता मैं हूँ, मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राजयोगी हो, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांत होगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज, और आधा कल्प है राम राज। ये बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं। समझाते बच्चे तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। सब रोगी दुखी हैं, अभी भारत दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। अब बाप कहते बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, ना कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा है, इनको एडॉप्ट किया है। ये भागीरथ है, इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक, हिंसा डबल होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर युग से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। बाबा कहते ये संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। देवता से छत्री, छत्री से वैश्य शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंधन में है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कोई भले ही अग्नि में जल जाए, चाहे भले ही दिन रात पुरुषार्थ करे, लेकिन कोई मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकता, और मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। इसलिए गाते मेरा सतगुरु बहुत पुराना मरम काऊ बिरले ने जाना। तो कौन सा सतगुरु बहुत पुराना है? वो परम पिता परमात्मा। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते मैं तो निष्काम हूँ,
ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता दुख में सिमरन, सब करे सुख में करे ना कोई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भक्त कैसे ठहरे? ये उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुक वंशावली, वे जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। बाप सब आत्माओं को कहते हैं, अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी सब है रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता है। बाबा ने कहा रचना को रचना से वर्षा नहीं मिल सकता है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। अभी हम धड़ी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। नंबर 2, बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। सांसों की माला में शिव की याद है पिरोई, और मेरा तो एक शिवा बना दूसरा है कोई। वरदान मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। स्पष्टीकरण है, ड्रामानुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, दिल कहता मेरा बार बार मेरा बाबा मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार कर देता, वे उड़ते रहते हैं। स्लोगन सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। बाबा ने जैसा कि सुनाया स्लोगन में, बाबा ने कहा क्षमा करो और जाओ भूल, तो अपने आप को देखना है। दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ, सितारे की तरह हूँ। परम धाम मुझे आत्मा का अपना निजी धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंगमंच पर मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा पतित बन गई, कलाहीन हो गई। 84 जन्मों में मेरे अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब जुड़े। किसी ने मुझे दुख दिया, किसी को मैंने दुख दिया। अब 84 जन्मों की आत्माओं को मैं अपने सामने इमर्ज कर रही हूँ। सारी आत्मा मेरे सामने सरी सहित हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ। जिन्हों को मैंने दुख दिया, परेशान किया, सभी से मैं क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। मैंने तुमको दुख दिया,
मुझे अनुभव हो रहा है सभी ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरे सिर से बोझा उतर गया, ये मुझे महसूसता आ रही है। अब उन आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ शरीर के सहित जिन्होंने मुझे दुख दिया था, मैं जिनको माफ़ नहीं कर पा रही थी। उनका दुख मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। अब मैंने उनको क्षमा कर दिया। उन्हें भी हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं हर आत्मा को क्षमा दे रही हूँ, हर आत्मा को क्षमा कर रही हूँ। इस जन्म के भी विक्रम याद करो, इस जन्म के भी मनुष्यों को याद करो। हमें याद है जिन्हों को हमने दुख दिया, वो सब मेरे सामने हैं। सबको मैं माफ़ कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, आज से कोई भी तुम्हारी गलती को मैं चित्त पर नहीं रखूँगी। जिन्हों को मैंने दुख दिया वो भी मेरे सामने इस जन्म के, उनसे मैं क्षमा याचना मांग रही हूँ और मुझे अनुभव हो रहा है उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। इस संसार में सभी जितने भी परिवार हैं वो मेरे परिवार हैं। सभी मेरे सगे संबंधी हैं, सभी मेरे भाई हैं और मैं एक एक्टर हूँ जो इस शरीर के साथ एक्टिंग कर रही हूँ। ओम शांति।